राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना कंप्यूटर, बिना आधुनिक इंजीनियरिंग और बिना किसी डिजिटल तकनीक के ऐसी इमारतें कैसे बनाई गई जो आज भी वैज्ञानिकों और वास्तु विशेषज्ञों को हैरान कर देती है। क्या शांति स्तूप केवल एक धार्मिक स्मारक है या फिर उसके हर पत्थर, हर वृत्त और हर कोण में कोई गुप्त वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी बनावट केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि मानव मन, ऊर्जा और ब्रह्मांड के संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम जानेंगे शांति स्तूप की स्केट ज्योमेट्री के 3 रहस्य जो आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अननोन पाथ में, जहां हम इतिहास, आध्यात्म और विज्ञान के उन रहस्यों की खोज करते हैं जो समय की धूल में कहीं छिप गए हैं। कल्पना कीजिए, आप हिमालय की शांत वादियों में खड़े हैं। सुबह की पहली किरणें सफ़ेद संगमरमर से बने एक विशाल स्तूप पर पड़ रही है। चारों ओर गहरा सन्नाटा, सिर्फ हवा की धीमी आवाज़ और मन में एक अनोखी शांति का अनुभव। यही है शांति स्तूप का प्रभाव। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शांति केवल वातावरण की वजह से है या फिर इसकी वास्तुकला में ही कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो मन और चेतना को प्रभावित करता है? शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सरल अर्थ में, मैं बुद्ध के ज्ञान में शरण लेता हूँ, धर्म के मार्ग को अपनाता हूँ और सत्य की खोज करने वाले समुदाय का सम्मान करता हूँ। यह केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि मन, विचार और जीवन को संतुलित करने का संदेश है। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्राचीन बौद्ध वास्तुकला में वृत्त अर्थात सर्कल, मंडल और ससमिति सिमेट्री का विशेष महत्व है। शांति स्तूप का गोलाकार आकार केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और जीवन चक्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस प्रकार की ज्योमेट्री मानव मस्तिष्क को शांति और संतुलन का अनुभव कराती है। क्या आपने गौर किया है कि अधिकांश शांति स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं चारों दिशाओं की ओर होती है? यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि ज्ञान, करुणा और शांति किसी एक दिशा या संस्कृति तक सीमित नहीं है। कुछ वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संरचना प्राकृतिक प्रकाश और ऊर्जा के प्रवाह को भी ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन बौद्ध स्थापत्य में उपयोग होने वाले ज्यामितीय पैटर्न आधुनिक गणित और ऊर्जा सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं। क्या यह सिर्फ संजोग है या फिर हमारे पूर्वजों को प्रकृति और ब्रह्मांड की ऐसी समझ थी जो आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सममित सिमेट्रिकल संरचनाएं और गोलाकार पैटर्न मानव मस्तिष्क को शांत करने में मदद कर सकते हैं। यही कारण है कि कई लोग शांति स्तूप के पास पहुंचकर एक अलग ही मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। क्या यह आध्यात्मिक ऊर्जा है या फिर वास्तुकला और मनोविज्ञान का अद्भुत संगम? शायद इसका उत्तर आज भी एक रहस्य है। अगर आपको जीवन में सिर्फ एक बार किसी आध्यात्मिक स्थान पर ध्यान लगाने का अवसर मिले, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? शांति स्तूप, कैलाश पर्वत, केदारनाथ? कमेंट में अपनी पसंद जरूर बताइए।
साथियों, आज की तेज भागती दुनिया में जहां तनाव, चिंता और बेचैनी हर इंसान का हिस्सा बन चुकी है, वहां शांति स्तूप हमें एक अनमोल संदेश देता है। सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपी होती है। प्राचीन वास्तुकला केवल पत्थरों की कला नहीं थी, वह इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का विज्ञान भी था। शायद इसलिए आज भी इन स्थानों पर जाकर मन अपने आप शांत हो जाता है। हजारों साल पहले बनाई गई ये संरचनाएं सिर्फ इतिहास की धरोहर नहीं, बल्कि उन लोगों की सोच का प्रमाण है जो मानते थे कि ज्ञान, शांति और विज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हो सकता है कि हम आज आधुनिक तकनीक में बहुत आगे बढ़ गए हों, लेकिन शायद आत्मिक शांति की तलाश में हमें फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। कुछ रहस्य किताबों में नहीं मिलते, वे पत्थरों, प्रतीकों और मौन में छिपे होते हैं। और ऐसे ही अनसुने और अनदेखे रहस्यों की खोज जारी रहेगी द अननोन पाथ पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय यात्रा के साथ, जहां इतिहास, आध्यात्म और विज्ञान एक साथ मिलते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि।